हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फिर कुछ और क्वेश्चंस लेने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के जो वीडियोस हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के वो आप देख चुके होंगे। तो अब उसके बाद हम यहां पर कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखो एडिशन ऑफ वेक्टर में वो ऐसा कुछ है। ये एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ना, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। सारे एंगल 90 हैं, बस ये हमें समझना है कि इसके जो चारों एंगल है ना वो कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। अब ये जो चारों एंगल 90 डिग्री हैं, इसमें हमारे पास कुछ वेक्टर्स बने हुए हैं। इस पर एक वेक्टर ड्रॉ करके दिया हुआ है हमको, जिसकी वैल्यू हमें 2 दी हुई है, और इधर एक वेक्टर हमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, उसके बाद इधर 4 और ऊपर 5। ठीक है ना, इस तरह से अब कैसे भी अरेंज करके दे सकते हैं, उनकी मर्जी हो जैसे दे सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी इच्छा हो जैसे दो, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उन्होंने कैसे दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 2 और ये 4 मिलकर के क्या बनाएंगे, 2 और 4 मिलकर के बनाएंगे 2। कौन से डायरेक्शन में, बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बड़ा कौन है, बड़ा तो 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा, ये 3 और ये 5, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर भी 2 बनाएंगे, लेकिन किधर बनाएंगे, ऊपर की तरफ। तो यहां पर 2 हो जाएगा, दिस इज 2। ठीक है ना। अब यहां पर, ठीक है, इन दोनों का चाहिए हमको रिजल्टेंट। तो 2² + 2² का अंडर रूट, वो आ जाएगा ऐसा। तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहां से भी 45 डिग्री पर और यहां से भी 45 डिग्री पर। तो बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर हमें कंपोनेंट करना आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद हैं, तो बहुत इजीली हम वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी सब्ट्रैक्शन की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूं। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये हो गया अपना, और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है कि वेक्टर का जो पार्ट सबसे ज्यादा काम आता है ना, वो पार्ट बुक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है कि जो पार्ट फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आता है वही बुक्स में थोड़ा लिमिटेड करके दिया होता है। और इवन मैथ्स में भी ये पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, वहाँ पे कुछ अलग ही तरह की चीज़ें वेक्टर में होती हैं। और वैसे भी वो खैर शायद 12th में आता है, 11th के मैथ्स में वेक्टर होता ही नहीं। थोड़ा सा ये चीज़ें आश्चर्यजनक हैं कि हमें तो सबसे पहले चैप्टर में वेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, और वो हमें फिजिक्स में ही पढ़ना पड़ रहा है ना, मैथ्स में बाद में पढ़ाया जाता है। और दूसरा फिर जो है, जो बुक्स हैं उनमें भी इजीली वेक्टर एडिशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। कुछ बुक्स में किया भी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने नहीं किया, बट वो ठीक है, वो कौन सी बुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है उस पर भी डिपेंड करता है ना, तो वो अलग चीज़ होती है। तो अब अपन यहाँ पर एक हेक्सागन बना रहे हैं। तो वो हेक्सागन बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, बहुत लोग हैं जो हेक्सागन बनाते हैं। पहली चीज तो रेगुलर हेक्सागन तो रेगुलर दिखना चाहिए। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है, सारे साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, ऐसा करेंगे, ये साइड बना देंगे, फिर ये साइड बना देंगे, अब ऐसे हेक्सागन बना देंगे। तो ये हेक्सागन तो बन गया, लेकिन ये हेक्सागन हमारे किसी काम का नहीं है फिजिक्स में, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है। ठीक है ना, ये इससे वो फीलिंग आ ही नहीं सकती हमें जो हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, रेगुलर हेक्सागन चाह रहे हैं। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि रेगुलर हेक्सागन बनता कैसे है, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर आएंगे नहीं। ठीक है ना, ये मैंने एक साइड बनाई, कभी भी इसके बाद सामने वाली साइड ना बनाएं अगर वाकई में एक रेगुलर दिखता हुआ हेक्सागन बनाना चाहते हैं। एक बहुत हल्की सी ऐसी एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है ना, अब यहां से मुझे कितना एंगल चाहिए, 120 डिग्री चाहिए। 120 डिग्री चाहिए तो मैं यहां से ऐसे 30 डिग्री पर जाऊंगा, और 30 डिग्री पर जब जाऊंगा तो इसके जितना चलने पर इससे हाफ हाइट पर पहुंचूंगा। तो इससे हाफ हाइट पर पहुंचूंगा तो यहां कहीं पहुंचूंगा। इसको ऐसे मिलाएं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद वो ना बनाए, गलत हो जाएगा, है ना। बहुत प्रैक्टिस होने के बाद तो आप कुछ भी करो,
लेकिन जिनसे नहीं बनता उनके लिए बता रहा हूं मैं, है ना। जिनसे बन जाता है बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कई लोग बहुत अच्छा ही बनाते हो, है ना, बिल्कुल नापने पर ऐसा लगे कि भाई एंगल बिल्कुल 120 डिग्री आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ऐसे एक लाइन हल्की सी बना दो, शुरू शुरू में बनानी पड़ेगी, बाद में फिर हमारी आदत हो जाएगी, बगैर उसके भी हम बना पाएंगे। इस तरह से, तो ये है हमारा रेगुलर हेक्सागन, इस तरह से रेगुलर हेक्सागन। तो कंपैरेटिवली जो अभी पहले बना था उसके कंपैरिजन में ये बहुत बेहतर लग रहा है ना। और शायद हो सकता है साइड सब बराबर सी बनी हो और एंगल भी सब बराबर बने हो, ठीक है ना, इस तरह का। अब मेरे पास इसमें कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, जो एक वेक्टर यहां पर है, वो कितना है 2, ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ठीक है, ये वेक्टर 2 है, ठीक है, ये वेक्टर 2 है ना। और एक मैं देख लेता हूं, तो वैसे तो खैर कुछ भी बना दो क्वेश्चन बनाने के लिए, पर मैं ऑलरेडी मैंने कुछ पहले से सोच रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर, है ना, जो चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो वैसे तो कोई भी क्वेश्चन बनाना जैसे मर्जी आड़े टेढ़े अरेंज कर दो, एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अब इनको करना है हमें सॉल्व। ये 6 वेक्टर हैं जिनका एडिशन हमें बताना है। तो इन 6 वेक्टर का एडिशन बताने के लिए क्या करें, देखो सुने ध्यान से, रेगुलर हेक्सागन है, ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों ऐड होकर के मुझे दे देंगे 4, 2 + 2 4, है ना। कितना आसान है वेक्टर्स, 2 + 2 = 4, ठीक है। ये 2 और ये 2, देखो ये जो मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं वेक्टर एडिशन पे, तो इनको देखने के बाद कितने लोगों को वेक्टर एडिशन आसान लगने लगा, एक बार मेरे को बताना जरूर, है ना। उससे मुझे पता लगेगा कि और मुझे और एग्जांपल्स ऐड करने की जरूरत है क्या, और वीडियो बनाने की जरूरत है क्या, है ना। 3-4 मैंने बनाए, उनको देख करके मुझे बताएं कि भाई आप लोगों को अब वेक्टर एडिशन पहले से सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये 2 और ये 2, ठीक है ना। तो 2 और 2 मिलकर के कितना होगा 4, लेकिन ये कितना एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, ये एंगल टोटल 120 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। अब देखो ज्योमेट्री तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये सब ज्योमेट्री हमें पहले पढ़ाई जाती है ना, 10th क्लास तक पढ़ा दी जाती है, तो ये हमें आनी चाहिए। नहीं आती है तो उसको रिवाइज करें, जहां से भी हम, जो भी बुक हमारे पास अवेलेबल हो, है ना, स्कूल की, उससे रिवाइज कर सकते हैं कि भाई पिछले क्लासेस का जो हमें ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाई है। तो ये कितना है, ये है हमारा 4, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब हम इसका रिजल्टेंट बता सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट 2 तरह से बता सकते हैं। अपन ने कहा था कि 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के कुछ एंगल पर होते हैं, तो जैसे इसका कितना हो जाएगा 2 × 4 × cos 60/2 मतलब cos 30, तो वो भी एक तरीका है। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में आ जाएगा बाय सिमेट्री, ठीक है ना। तो मैं इसके 2 कंपोनेंट कर दूंगा, एक इधर और एक इधर। ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो 4 cos 30, ठीक है ना। और इसके भी 2 कंपोनेंट कर दूंगा, तो इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा 4 cos 30 और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल होने, तो उनकी वैल्यू लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो इक्वली आने जो भी वैल्यू आएगी। और ये दोनों मिलकर के मुझे क्या दे देंगे, ये दोनों मिलकर के मुझे दे देंगे 8 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 4 √3, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है ना। और वर्टिकल से कितने एंगल पर, यहां से 30 डिग्री पर, तो 4 √3 एट 30 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। फिर से कह रहा हूं, हर वीडियो में कहता हूं, कॉपी पेन लेकर के बैठोगे, कागज पेन लेकर बैठोगे तो कुछ सीखोगे, कागज पेन नहीं लोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, बस ऐसे ही देख करके चले जाओगे। तो यहाँ पर हम वीडियो देखना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पर इससे काम नहीं चलने वाला। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम फिजिक्स सीख रहे हैं, है ना। हम या तो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नीट की कर रहे हैं, या जो भी
चीज़ के लिए, स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लिए बगैर फिजिक्स और मैथ्स आने वाला नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, वो तो कॉपी पर पेन चलाए बगैर हम सीख नहीं सकते। बाकी का मुझे नहीं पता, है ना, बाकी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं, ठीक है। पर ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कागज़ पर पेन चलाने से ही आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन ये है, थोड़ा अलग टाइप का है, सिमेट्री से रिलेटेड है। तो ये एक वेक्टर है मेरे पास, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू है 10। इससे 120 डिग्री पर और एक वेक्टर है, ठीक है, वो भी है 10। इससे इधर 120 डिग्री पर एक वेक्टर है, वो भी है 10, 120 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये 120 है तो ये बेचारा भी 120 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। क्यों? तीनों का सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो दो तरीके हैं। एक तो है इसका रिजल्टेंट मैं बाय सिमेट्री भी बता सकता हूं। तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के सेम एंगल पर हैं, तो इस तरह से जब भी कुछ बनेगा ना, उसका रिजल्टेंट हमेशा कैसा आएगा? 0 आएगा बाय सिमेट्री। क्योंकि मान लो अगर इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं आना है, तो इन दोनों ने क्या बिगाड़ा? इन दोनों के बीच की जगह भी तो वैसी है जैसी इन दोनों के बीच की है, और वैसी इन दोनों के बीच की है। तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, इन तीनों के जो डायरेक्शन है वो भी सिमेट्रिक है, तो इसका बाय सिमेट्री 0 आ जाएगा। जैसे दो सेम मैग्नीट्यूड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो तो 0 आ जाएगा, तीन सेम मैग्नीट्यूड के 120 पर हो तो 0 आ जाएगा, चार 90 पर हो तो 0 आ जाएगा, ऐसे पांच हो 72 पर हो तो 0 आ जाएगा। इस तरह समझ रहे मेरी बात, ठीक है ना। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर इक्वल एंगल पे बनाए जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसा आना है? 0 0 0 आना है, ठीक है ना। अब ये तो एक बात होगी, ये तो 0 हमने ऐसे कर दिया। मैं चाहता हूं इसको कंपोनेंट से सॉल्व करना, है ना। एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में तो डायरेक्ट हम सिमेट्री से लिख देंगे। तो मैं कर रहा हूं इसके दो कंपोनेंट, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट करूंगा तो इधर बन जाएगा 10 cos 60, ठीक है ना। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, 120 का हाफ। इधर बन जाएगा 10 sin 60, ठीक है ना। 10 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा मेरा 5√3, ठीक। कितना भी आ जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब उसके बाद इसके भी कंपोनेंट कर देते हैं। तो इसके जब मैं कंपोनेंट करूंगा तो इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, वो कितना होगा? 10 cos 60, तो 10 cos 60 मतलब 5, और ये कितना हो जाएगा? 10 sin 60, तो 10 sin 60 कितना हो गया? 5√3, ठीक है भाई, है ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखें तो ये 5√3 और ये 5√3 कैंसिल हो गया, बचा कौन? इधर 5 इधर 5 और उधर 10, तो ये 5 और वो 10, वो सब भी क्या हो गए? कैंसिल हो गए, और ये क्या आ गया? 0, ठीक है। इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? इस वेक्टर को उठाकर, ये जो 10 है, इस 10 को उठा करके मैं रख रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। थोड़ा सा इमेजिनेशन है। इसके अलावा दो वेक्टर और थे हमारे पास, एक यहां पर था, वो भी 10 था, है ना। एक यहां पर था, वो भी 10 था, ठीक है। मैंने क्या किया? मेरा मन किया कि इस 10 को मैं यहां से हटा देता हूं और ऐसे यहां रख देता हूं इसके पीछे, ठीक है। तो हमने इस 10 को उठा करके यहां पर रख दिया, ठीक है ना। फिर हमारा मन किया कि इसको उठा करके यहां रख दें। जब हम ऐसा करेंगे ना, ये परफेक्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा और तीनों मिलकर के एक क्लोज लूप बना लेंगे और इनका रिजल्टेंट आएगा 0। अगर हमने बिल्कुल सही से तरीके से इसको बनाया ना, तो बहुत अच्छे से वो 0 दिखेगा हमको, है ना। अब किसी को ऐसे आसान लग सकता है, किसी को कंपोनेंट से आसान लग सकता है, किसी को सिमेट्री से आसान लग सकता है, जैसे भी लगे वैसे करो, है ना। जबरदस्ती नहीं कि इस मेथड से ही करो।
जिसको जैसे मन करे। मैंने तो बस ये बताया कि ये क्लोज लूप बनाएगा, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है ना, इतना आसान नहीं होता बना पाना, लेकिन ये पक्का है कि ये क्लोज लूप बनाएगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट कैसा आ रहा है, जीरो। जीरो रिजल्टेंट वाले हमेशा क्या बनाएंगे, क्लोज लूप बनाएंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, ये थोड़े स्पेशल केसेस थे जो मैंने बताए, है ना। अब इतना वेक्टर एडिशन पढ़ने के बाद है ना, मुझे नहीं लगता कि पूरे फिजिक्स में जितने जगह पर दो वेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो किसी को कोई दिक्कत आने वाली है। अब मेरे पास यहां पे 4 वेक्टर्स हैं जिनको मैंने थोड़ा अलग तरह से अरेंज किया है, जैसा कोई क्वेश्चन मैंने अभी तक इससे पहले नहीं लिया है ना, मतलब अभी वीडियो में। तो यहां पर एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2, ठीक है। फिर इसके बाद एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5। 5 बड़ा अच्छा लगता है हमको, है ना, और जब भी 5 आएगा तो वो जनरली किस पे आएगा, 37 डिग्री या फिर 53 डिग्री, ठीक है। इसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हमने, और यहां से हमारे पास है 3√2 45 डिग्री पर। √2 वाला जब भी आएगा, ठीक है ना, तो √2 वाला किस पे आएगा, 45 डिग्री पर। ये 3√2 45 डिग्री, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है पहले के क्वेश्चन से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जिनमें सारे के सारे मैंने आपस में टेल जोड़ करके बनाए थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, वेक्टर को तो हम कहीं पर भी रख सकते हैं, तो कभी हमें ऐसे भी रख करके दिए जा सकते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है, तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कहते हैं पहले इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले। अब जहां पे खत्म हुआ वहीं से तो आगे चलेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट में कई बार हम इस तरह से भी उसको ड्रॉ करके और सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम इसको अरेंज करने बैठ जाएं, इसको हम ऐसे कैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सबको टेल टू टेल जोड़ना है या सबको एक के टेल पे दूसरे के हेड, तो दोनों तरह से आना चाहिए कि सबके टेल आपस में जुड़े हुए हैं तो हमें कैसे करना है, एक के हेड पर दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल रखा हुआ है तो कैसे करना है। फिर इसके बाद आखिरी में कितना है, आखिरी में है 3, है ना, बिल्कुल वर्टिकल। अब इसको करना है मुझे सॉल्व। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला तो बहुत अच्छा है और ये वाला भी बहुत अच्छा है, इन दोनों को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, ये जैसे उनको वैसे ही रखे रहने दूंगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। जो कुछ अजीब से डायरेक्शन में है उनको मुझे क्या करना है, उनको मुझे अच्छे डायरेक्शंस में तोड़ना है। मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, इसका एक कंपोनेंट यहां पर बन गया, कितना बन गया, 5 cos 37। तो 5 cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो दिस इज 4। अच्छा, जो काम आने आगे उनको सर्कल जरूर कर देना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है ना। और एक भी वैल्यू छूट गई तो आंसर तो गलत ही आना है, बाकी सारा हमने कुछ सही किया। ये हो जाएगा 5 sin 37, 5 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो 3√2 है उस 3√2 का भी हम कॉम्पोनेंट करेंगे, तो 3√2 का कंपोनेंट करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो 3√2 cos 45, है ना, तो ये cos 45 कितना होगा, 1/√2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 sin 45, है ना, सॉरी 3√2 sin 45, तो 3√2 sin 45 भी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये मेरी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमारे काम की हैं। अब इन सब वैल्यूज को यूज करते हैं। देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 2 + 4 6, 6 + 3 9, कितना हो गया, ऐसे टिक जरूर करें, है ना। अब बहुत सारे हैं ना, अब बहुत सारे हैं, कोई एक भी छूट गया या कोई 2 बार काउंट हो गया तो सारी मेहनत बेकार है। मेहनत करके हम नेगेटिव मार्क्स या 0 मार्क्स लाएंगे, वो नहीं करना है। क्वेश्चन छोड़ के कोई 0 लाए बहुत अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व करके कोई 0 या नेगेटिव लाए तो वो बहुत गंदी बात है, ठीक है ना। तो ये ऐसे टिक जरूर लगा दें कि भाई ये मैंने काउंट कर लिया, तो 2 + 4 6 + 3 9, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाए क्या फायदा, है ना, मेहनत भी करी और नतीजा कुछ नहीं निकला। ये हो गया हमारा 9, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो
ये एक वेक्टर है जो डाउनवर्ड है, ये एक वेक्टर है जो डाउनवर्ड है, 3 और 3 और ये 3, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया और बचा कौन, सिर्फ ये 3 बचा। तो ये 3 बचा तो ये 3 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, दिस इज 3। ऐसा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कितना, 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 90। तो दिस इज रूट 90। ये दोनों हो गए खत्म। एंगल चाहिए, मान लो ये अल्फा, ये एंगल बीटा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू 3/9 मतलब 1/3 और tan बीटा इज इक्वल टू 3/1। ये आ जाएगा। ठीक है भाई, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और क्वेश्चन लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुए, अभी मैं और क्वेश्चन लूंगा। ठीक है ना, तो अभी और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब जो क्वेश्चन है वो और गजब का है। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है ना उसको जरा देखो। यहां पर एक वेक्टर है 5, 5 और 5√2। तो ये है हमारा, ये है 5। फिर यहां से 37 डिग्री हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये 5 कहां पर, 37 डिग्री पर। फिर अब एक है 45 डिग्री पर। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, 37 और 45 मिलाएंगे तो 90 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो 90 से छोटा होगा। कितना होगा वो मत सोचो, 37 प्लस 45 90 से छोटा होगा, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है ना, तो 45 प्लस 37 कैसा होगा, 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा तो कहां पर होगा, इससे कुछ इधर होगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं बना दें, ऐसा बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको बना देते हैं कुछ ऐसा। ये है कितना है, 5√2। कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर। अब मुझे बताना है इसका रिजल्टेंट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना, मेरे बताने से पहले जिसने कर दिया, मतलब मेरे बताने से पहले से मतलब है मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। टीचर के बताने से पहले या किसी बुक में सॉल्यूशन देखने से पहले अगर कोई स्टूडेंट खुद से इसको पहली बार में कर दे तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो अगर कोई इसको पहली बार में कर दे तो जरूर बताएं, मेरे बताने से पहले इसने सॉल्व किया हो तो कि भाई उसने कर दिया। तो यहाँ पर अब इसको करना कैसे, तो इसके दो रास्ते हैं। कोई ये सोच सकता है कि भाई ऐसा है, इन दोनों के भी इधर और इधर कंपोनेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें वो फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा, ये 37 के कंपोनेंट तो बड़े आसानी से कर देगा, लेकिन इसके कंपोनेंट जब करने जाएगा तो 45 प्लस 37 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 45 प्लस 37 बहुत गंदा एंगल बनेगा। उसकी वैल्यू में याद नहीं, फिर वो वैल्यू लानी पड़ेगी साइन A प्लस बी से, कॉस A प्लस बी से। तो उतना सब करने के लिए तो हम यहाँ पे आए नहीं है। ठीक है ना, उतना सब नहीं करना हमको, उसकी जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम थोड़े होशियारी करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, एक वेक्टर ऐसा है जिसके साथ दोनों के एंगल अच्छे बन रहे हैं, 37 और 45। इसके साथ देखें, इसके साथ इसका तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन इसके साथ इसका एंगल बहुत गंदा बन रहा है। तो एक वेक्टर जिसके साथ दोनों के एंगल बहुत अच्छे बन रहे हैं उसको रेफरेंस ले लो और उससे डायरेक्शंस डिसाइड कर लो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट क्यों ना कर दिए जाए। ठीक है ना, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लिया जाए ऐसा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर होता है, देखने में परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो फीलिंग है वो हमें नहीं आ पाएगी। बाकी हमारी मर्जी है, हमारे जैसे इरादे हों, ठीक है, वैसा हम कर सकते हैं। कई लोगों के बहुत मजबूत इरादे होते हैं, कितना ही उनको कहो फिर भी वो वही करेंगे जो उनकी इच्छा होगी। तो अब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दो लाइन में हम कंपोनेंट करेंगे, किसके, इसके और इसके। इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये तो पहले से हमने उस लाइन पर रख दिया। इसके दो कंपोनेंट किए जाएंगे।
इसके दो कंपोनेंट किए जाएंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना, 5 cos 37। तो 5 cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी है 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 4। वैल्यूज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, अगर हमें याद नहीं है तो फिर हमारे लिए जितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलेगा उतने में तो हम वैल्यूज सोच पाएंगे। ये हो जाएगा 5 sin 37, तो 5 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 3। सर्कल में बंद करना ना भूलें, है ना, नहीं तो हो सकता है कि सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाए, ठीक है ना। और मेहनत करके हमको 0 नहीं लाना है, नेगेटिव नहीं लाना है। इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो 5√2, है ना, 5√2 cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये है हमारा 5√2 sin 45, उसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमारे सामने है क्या है कि भाई यहां पर कितने वेक्टर हो गए, टोटल 5 वेक्टर हो गए। ये 5 है, 5 + 4 + 5 तो 14 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 5 और ये 5, 10 + 4 14, ये है 14, ठीक है ना। फिर ये 5 है और ये 3 है, दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे 2 बनाएंगे। किधर बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे, ऐसा 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनका रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट आएगा किससे, पाइथागोरस से, ठीक है। तो पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर देंगे कि भाई दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे खत्म, 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर शायद 196 होता है, और 196 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 का अंडर रूट, ठीक है। रूट 200 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। घबराना नहीं है मेहनत करने से, ठीक है ना, मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। पेन जरूर चलाना, पेन नहीं चलाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना, पेन चलाना है। अब वो एक्चुअली इसमें वो फैसिलिटी तो है नहीं कि तुमने कैसे सॉल्व किया वो मुझे बता पाओ, है ना, फोटो खींच करके। तो क्लास में तो हम ऐसे देख पाते हैं कि कैसे सॉल्व करने, पता लग जाता है कौन सही कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अभी तो हम खैर सिर्फ आंसर के बारे में ही पूछ सकते हैं, किसका आंसर आया किसका नहीं आया, ठीक है ना। तो ये इसका तरीका है जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने ये डायरेक्शन ले लिया तो ये डायरेक्शन बहुत गंदा हो जाएगा, आंसर तो उससे भी आएगा, उससे भी आंसर आएगा, पक्का है, 100% है, लेकिन बहुत लेंदी मेथड से आएगा, बहुत देर में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो इससे भी जबरदस्त है, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि देखो पहली बार के लिए क्वेश्चन किसी के लिए हो सकता है मुश्किल रहा हो, लेकिन अब जब समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है तो दूसरी बार में तो हम फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे बहुत जल्दी से, जितनी देर अभी लगी उससे बहुत कम समय में, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर, जिसमें ये एक वेक्टर है बहुत ही अच्छी वैल्यू का, बहुत ही अच्छा नंबर 5, है ना। फिर दूसरा वेक्टर जो कि यहां से 37 डिग्री पर है, बहुत ही अच्छी वैल्यू 5, 37 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा है, फिर यहां से 5, ठीक है ना, 53 डिग्री, इसका बताना है हमको रिजल्टेंट, है ना। थोड़ा सा ये शायद बाहर निकल रहा है फ्रेम से, कोई बात नहीं,
ठीक है ना, ध्यान रखेंगे उसको सॉल्व करते हुए। हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं इस वेक्टर को, दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है। ये 5 इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, अब इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहां पे भी वही चीज है, देखो जो भी पिछले क्वेश्चन में थी, अगर कोई इसको रेफरेंस ले, इस लाइन को, इसका एंगल तो बहुत अच्छा है 37 है ना, और इसका भी बहुत अच्छा है, तो यहां पर हम इन्हीं दोनों को रेफरेंस ले लेते हैं। ये दोनों कैसे दिए हैं, है ना, 37 और 53 किसके साथ एंगल अच्छे बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ। अभी फिर मैं अगले पार्ट में इसमें थोड़ा चेंज कर दूंगा, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसके 2 टुकड़े कर देंगे, इसके 2 टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। बहुत देर हो गई साइन कॉस करते करते, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी देखने की, ठीक है ना। इसके 2 टुकड़े कर देंगे, इसके 2 टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3, और ये आ जाएगा 4, ठीक है, 3 और 4 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 3 और 4 हैं, इन 3 और 4 को अगर मैं देखूं तो इनका जो रिजल्टेंट मेरे पास आना है 5 + 4 + 3, तो 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 + 3 कितना हो गया 12, 12, ठीक है। 3 + 4 7, ये 7, ठीक है। अब 12 और 7 को अगर मैं देख लूं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा अपना 12² + 7², ठीक है ना। तो 144 + 49 कितना आएगा, ये जो भी आ जाएगा 144 + 49 3193 193, ये इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी में थोड़ा चेंज करेंगे। अब इसमें जब मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, ये 5 है, इस 5 से (37 डिग्री पे गए, फिर 5 चले, ये 37 डिग्री, फिर इधर चले। अब इस लाइन के साथ, पहले हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री बनाया था, अब इसके साथ 37 डिग्री, और ये है 5, 37 डिग्री। इन तीनों का चाहिए रिजल्टेंट। अब यहां पर अगर कोई इसको रेफरेंस लेगा तो इसका एंगल तो बहुत अच्छा है 37 डिग्री, लेकिन इसका जो एंगल है वो 37 + 37 है। 37 + 37 का मतलब कितना हो गया, बहुत ही गंदा नंबर 74, जिसकी वैल्यू हमें याद नहीं, फिर हमें sin a + b cos a + b से लाना पड़ेगा। तो अब इसमें अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका है इसके साथ, बीच वाले के साथ इसका एंगल भी अच्छा बन रहा है और इसका एंगल भी अच्छा बन रहा है, इसको ले लो रेफरेंस लाइन। तो इसको रेफरेंस लाइन अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो अब इस लाइन के अलोंग हम कर देंगे कंपोनेंट दोनों के। तो इसका कंपोनेंट किया जाएगा, तो इसका कंपोनेंट कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 5 cos 37, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। फिर यहां पर इसके भी 2 कंपोनेंट कर देंगे, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, जो कि हो जाएगा 5 cos 37 मतलब 4, ठीक है ना, और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3 5 sin 37, ठीक है। इसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दो, ये हमें काउंट करने है ना। देखो बस भूलना नहीं, कोई एक भी वैल्यू भूल गए ना तो सब बेकार है सारी मेहनत। 4 + 5 + 4, 4 और 4 8, 8 + 5 13, तो इधर आ जाएगा हमारा 13, दिस इज 13, ठीक है ना। और ये कितना है, ये 3 और ये 3, ये हो गए कैंसिल, बहुत ही बढ़िया बात है, सीधे 13 आंसर आ गया, कितना बढ़िया आंसर आया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से इनको किया जा सकता है। अब अपन कर रहे हैं इस वीडियो को कंप्लीट, ठीक है ना, और फिर बाकी इससे आगे की जो चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, उतना कंफर्ट फील करोगे पूरे फिजिक्स में। बाय।